हेलो गाइस, मैं हूँ सोनू कुमार और मैं आज पढ़ाने वाला हूँ नंबर सिस्टम। तो बेसिकली हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो है नंबर सिस्टम का कंसेप्ट जो है बहुत सारा देख चुके हैं। तो आज जो है हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करना है और हम लोग लिए हुए थे कि स्टैंडर्ड आर्स अग्रवाल लिए हुए थे। ठीक है, आर्स अग्रवाल का जो है अग्रवाल राइटर का जो है हम लोग लिए हुए हैं। बेसिकली एक स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं। तो इस स्टैंडर्ड से जो है मैं कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको, ठीक है, मतलब मैं सारा एक्सरसाइज पूरा वॉल एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस जो है काफ़ी मतलब एक कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो मैं सारा आपको नहीं करवाने वाला हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी खुद ही बना लोगे। तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, एंड उसके बेस पे आप सारा बना लोगे। तो मुझे मुझे लगता है कि जो आप जो है जो चीज़ सब आप जो क्वेश्चंस आपको हार्ड लगेगा तो वो चीज़ सब मैं यहाँ पे सॉल्व करके आज दिखाने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो आज जो है बेसिकली 1A चैप्टर हम लोग एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो 1A में देख लीजिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। दैट मीन्स कि कुछ दैट मीन्स वर्ड्स में दिए गए हैं हमें। ठीक है, किस में दिए गए हैं? वर्ड्स में दिया हुआ है। ठीक है, एंड कह रहा है उसे किस में लिखने के लिए? न्यूमरल्स में लिखने के लिए, दैट मीन्स कि नंबर में लिखने के लिए। ठीक है गाइस, तो जैसे हम लोग एक ले लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो है टोटल जो है आपके 8 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन है, तो उसमें से हम लोग कोई भी एक ले लेते हैं और जिसको हम लोग न्यूमरल्स में लिखते हैं। तो हम लोग न्यूमरल्स में कैसे लिखते थे गाइस, आपको तो पता ही है ना। अगर हमें वर्ड से न्यूमरल्स में लिखना है तो किस तरह से लिखते थे? जैसे सपोज यहाँ पे 507 दिया हुआ है। ओके, 507 दिया हुआ है। तो इस केस में हमें कैसे लिखना है? तो यहाँ पे जो है ना हमें किसी भी चार्ट वार्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस हमें यहाँ देखना है कि 705 है। तो आपको अगर नहीं पता है कि किस तरह से लिखना है तो सबसे पहले आप पॉइंट डालो इस तरह से। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो कहाँ तक डालना है? 500 है ना, 500। दैट मीन्स कि हमें 100 प्लेस तक डालना है। ठीक है गाइस, अब मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज कर जाते हैं इस चीज़ में। तो हम लोग 100 तक डाल लेते हैं, वंस टेंस वंस टेंस हंड्रेड्स डाल लिए हमने। और क्या है कि कितना है, देखिए आप वंस प्लेस पे क्या है आपका 7 है, तो यहाँ पे आप 7 डाल लो। ठीक है, और 100 प्लेस पे क्या है 5 है, तो 5 डाल लो। और जहाँ पे वैकेंट बच गया वहाँ पे 0 डाल दो, तो 507 हो गया। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे हम लोग यहाँ पे एक देख लेते हैं कि 12,000। ठीक है गाइस, क्या दे देता है? 12,005। ठीक है गाइस, इस केस में बच्चे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। 1205 लिख देते हैं बच्चे। ठीक है, तो इस केस में जो है देखना कैसे है, देखिए गाइस, यहाँ पे जो है ना थाउजेंड्स हो या लैक्स हो या करोड़ हो। ठीक है, या हम लोग इंटरनेशनल में बात कर ले तो मिलियन हो बिलियन हो ट्रिलियन हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे देखना कि ये जो पोजीशंस होगा ना, दैट मीन्स कि इसके सबसे लास्ट वाले देखना कि सबसे लास्ट वाला पोजीशंस क्या है। वो हो सकता है मिलियन, ट्रिलियन, कुछ का भी हो सकता है। तो वहाँ पे हमें देखना है कि वहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है दैट मीन्स जो मिलियन है या ट्रिलियन है या लैक्स पोजीशन, कि उसको सिर्फ और सिर्फ 1000 या मिलियन तक लेंगे या बिलियन तक लेंगे या ट्रिलियन तक लेंगे, जिसमें दिया रहेगा हमें। ठीक है, उस तरह से लेंगे। और अगर वो 10 से ज़्यादा है तो उस केस में हमें क्या लेना है? जैसे 10 मिलियन तक लेना है, मिलियन नहीं, मिलियन तक नहीं छोड़ेंगे, उसको 10 मिलियन तक लेंगे। उसी तरह से बिलियन नहीं, 10 बिलियन तक लेंगे। उसी तरह से लैक्स नहीं, 10 लैक्स तक लेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 12,005। ठीक है, तो 12,005 दिया हुआ, तो इस केस में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप कंफ्यूज ना करो, तो इसके लिए आप क्या कर लो कि यहाँ पे पॉइंट दे लो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। अब यहाँ पे थाउजेंड्स पे नहीं छोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये 12 है, मोर देन 10 है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 10,000। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे कितना है? थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है? 12 है, तो आप यहाँ पे आराम से 12 डाल दो। ठीक है गाइस, और लास्ट में क्या है? 5 है, तो लास्ट में 5 डाल दो। अब कितना बच गया? यहाँ पे बच कितना गया? 2 प्लेस ना, तो 2 प्लेस डाल दो। अब यहाँ पे देखो, आप अगर कॉमा प्लेस करते हो इंडियन सिस्टम में तो तब भी हमारे क्या आ गया? 1200 सॉरी 12,005 आ गया। कीजिए ना,
तो यही चीज़ हमें करना है एक्सरसाइज में, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। आई थिंक जो है इजी है, बन जाएगा सारा। देखिए क्वेश्चन पर फर्स्ट नंबर कह रहा है कि 9018, जो काफ़ी इजी है, तो मैं आगे लेके चल रहा हूँ। हम लोग ना एक करोड़ वाला कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो करोड़ वाला थोड़ा सा बच्चे को, और चूंकि मैं करोड़ वाला दिखाया भी नहीं था, तो हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो, ठीक है। तो करोड़ क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं बेसिकली 5 नंबर सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है गाइस। 5 नंबर में क्या रहा है, 6 करोड़ 6 करोड़ ओके 5 lakhs, 6 करोड़ 5 lakhs 5 lakh 6 करोड़ 5 lakh 57 अभी देखिए 6 करोड़ 5 lakhs 57, ये हमारा दिया हुआ है किसमें, ये हमारा दिया हुआ है आपका वर्ड्स में, ठीक है गाइस। तो हमें लिखना है किसमें, हमें लिखना है फिगर में, या हम लोग कह रहे हैं सर न्यूमरल में, है ना। देखिए 6 करोड़ 5 lakhs 57। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला ये करोड़ जो है, ये करोड़ में जो है डिजिट जो है जो लगा हुआ है, दैट मीन्स कि जो बेसिकली जो नंबर है करोड़ के साथ, करोड़ के पोजीशंस पे जो नंबर है उसको देखिए आप, ये क्या है 6 है, तो दैट मीन्स 10 से कम है ना, तो इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे, सिर्फ करोड़ तक ले जाएंगे। यही अगर 12 रहता ना तो हम लोग कितना तक ले जाते, 10 करोड़ तक ले जाते, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे लास्ट देख लीजिए, पोजीशंस क्या है करोड़, तो चलिए दे दीजिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, ओके 10,000s, उसके बाद लैक्स, 10 lakhs, ओके करोड़, बस आगे नहीं कर देना कि सर 10 करोड़, क्योंकि यहाँ पे 6 है। चलिए अब ये कितना है 57, तो 57 लास्ट में है ना, यहाँ पे देखिए 57 का कोई पोजीशन ही नहीं है, इसका मतलब ये वंस प्लेस पे हो, तो 57 आप यहाँ पे डाल दो, डाल दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे लास्ट वाली करोड़ पोजीशंस पे क्या है 6, यहाँ पे आप 6 डाल दो, हो गया। अब क्या कर रहा है कि 5 lakhs कह रहा है, यहाँ पे अगर 50 lakhs रहता तब हम 10 lakhs तक जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये चूंकि हमें इसको लैक्स पोजीशंस पे ही छोड़ना है 5 को, तो चलिए इधर से काउंट कीजिए, वंस टेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद थाउजेंड्स, तो थाउजेंड्स पे कुछ है ही नहीं, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जीरो डाल देते हैं, ठीक है। थाउजेंड्स, वंस टेंस हंड्रेड, सॉरी 100 है, वंस टेंस हंड्रेड्स, उसके बाद थाउजेंड्स, ठीक है। उसके बाद 10,000s, उसके बाद लैक्स आ गया, तो 5 lakhs है, तो यहाँ पे 5 डाल दीजिए, और बाकी जगह पे बचा हुआ है वहाँ पे 0 डाल दीजिए, ठीक है। आप कॉमा प्लेस कर सकते हैं, इंडियन सिस्टम में हम कहेंगे कि सर 3, उसके बाद 2, उसके बाद 2। अब देख लीजिए गाइस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000s, लैक्स, 10 lakhs, करोड़, है ना। 6 करोड़ 5 lakhs, है ना, 5 lakhs 57 हो गया, इजी है। तो ये आसानी से हम लोग जो है इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है, तो फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको सारा बन जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी है, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का चलते हैं, मैं थोड़ा सा जो टफ है ना, मैं उसको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप आसानी से बना लोगे, ठीक है। कंसेप्ट मैटर करता है, कंसेप्ट अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज वगैरह तो कंसेप्ट पे ही बेस होते हैं, तो कंसेप्ट आपको अगर आता है तो आप सॉल्व कर लोगे, और चूंकि मैं 1-2 क्वेश्चंस करके दिखा भी दे रहा हूँ तो आपको आई थिंक नहीं प्रॉब्लम होगा, ठीक है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। अब देखिए अभी हमने क्या करा कि सर कुछ नंबर्स दिए गए थे जिसको हमने क्या करा, न्यूमरल्स में कन्वर्ट करा गाइस, है ना। किस में कन्वर्ट करा, न्यूमरल्स में, या हम लोग कह रहे कि सर फिगर में हमने कन्वर्ट करा, है ना। अब हमें क्या करना है गाइस, अब हमें जो करना है वो करना है बेसिकली किस में, वर्ड्स में करना है। अब हमें किस में करना है, वर्ड्स में करना है, ठीक है। तो मैं कोई भी 2 एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ, जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही है बेसिकली। तो मैं कोई भी 2 क्वेश्चंस लेके आपको, क्वेश्चन नंबर 2 के कोई भी 2 क्वेश्चंस लेके मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। बाकी सब बन जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए
मैं क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूँ, सबसे लास्ट, सबसे लंबा वाला, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ले लिया। यहाँ पे ये नंबर आपका दिया हुआ है 6, 15, 30, 807। देखिए गाइस, ये आपका नंबर है, ये 6, 15, 30, 807, ये आपका नंबर है, ठीक है। इसको करा के हमें वर्ड्स में लिखना। तो देखिए यहाँ पे ये क्लैरिफाई नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन जब हमें वर्ड से न्यूमरल्स में लिखना होता है तो वहाँ पे कोई टेंशन नहीं सर, प्लेस वैल्यू का तो कोई झंझट ही नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये चीज़, क्योंकि आपको वर्ड्स में लिखना है, और वर्ड्स में रिप्रेजेंटेशंस के लिए ही तो हमने क्या देखा था, प्लेस वैल्यू चार्ट देखा था, है ना। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, प्लेस वैल्यू चार्ट्स का, कि सर किस तरह से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रीड कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी मतलब स्पेसिफिक कोई दिया नहीं हुआ है कि पर्टिकुलरली आप इसी प्लेस वैल्यू में लिखिए, ठीक है, इंटरनेशनल में लिखिए या हिंदी अरबिक में लिखिए, दैट मीन्स इंडियन सिस्टम में लिखिए। तो यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं गया है, यहाँ पे कुछ जिक्र नहीं किया गया है कि हाँ इसी में लिखना है आपको। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड, सीधा बोला जा रहा है कि नंबर्स में इसको लिखिए। तो ठीक है, हम लोग नंबर्स में लिख लेते हैं किसी भी सिस्टम में। तो चूँकि सबसे ज़्यादा प्राइवेसी तो हम लोग अपने इंडिया को देंगे ना, तो इंडियन सिस्टम में हम लोग लिखते हैं। और कहेंगे कि सर इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल में भी लिख के देख लेंगे, ठीक है, दोनों में देख लेते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे चूंकि आप कहेंगे कि सर आप इंडियन क्यों, सबसे पहले आप इंडियन क्यों सेलेक्ट किए, इसलिए क्योंकि गाइस यहाँ पे देखिए हमें दिया नहीं है कि हमें किस सिस्टम में लिखा है, लेकिन हमारे कॉमास जो प्लेस्ड है इस नंबर में, ठीक है गाइस, इस नंबर में आप कॉमा देखिए किस तरह से प्लेस्ड है। पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, उसके बाद 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको जो है इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो मतलब समझ गए ना, ये लिखा नहीं है हेडलाइंस के क्वेश्चंस के ऊपर में नहीं दिया हुआ है कि आपको इस मतलब प्लेस वैल्यू चार्ट में जो है आपको लिखना है, लेकिन बेसिकली इन्होंने कॉमा प्लेस्ड करके इन्होंने फील करवा दिया कि हाँ बेटा आपको इसी में लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको जो है इंडियन न्यूमरल सिस्टम में ही लिखना है, ठीक है। वैसे हम लोग इंटरनेशनल में भी देख लेंगे, ठीक है, और क्योंकि आगे हमें देखना ही है तो फिर भी, लेकिन इसको भी देख लेंगे हम लोग दोनों सिस्टम में। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले रीड कर लेते हैं हम लोग। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, ठीक है गाइस। चलिए एक बार फिर से करते हैं। वंस, ओके, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़। जा रहा है ना करोड़ में। चलिए आप लिखते जाइए इसको। 6 करोड़, 6 करोड़। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये नहीं लिख देंगे 1 लाख, नो नो नो, देखिए 2 कॉमा के बीच में कितना, कौन सा नंबर है, 15 है ना। तो 15 है टोटल, पूरे का पूरे 15 जो है वो लैक्स पोजीशंस पे है, ठीक है गाइस। तो हम लोग 6 करोड़, उसके बाद क्या लिखेंगे 15 मैं नीचे में लिख रहा हूँ यहाँ पे 15 लैक्स, ठीक है, 15 लैक्स। अब यहाँ पे कहेंगे सर आपने लैक्स क्यों यूज, इसलिए क्योंकि अगर ये लेस देन 10 रहता ना तो मैं यहाँ पे लैक यूज़ करता, लेकिन यहाँ पे मोर देन 10 है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, लैक्स यूज़ करेंगे। 6 करोड़, यहाँ पे भी देखिए अगर यहाँ पे 15 रहता तो 12 करोड़ लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो 6 करोड़ 15 लैक्स 30, ये देखिए 2 कॉमा के बीच में कौन सा नंबर है, 30 है। तो हम कहेंगे कि सर 30,000, अब कहेंगे तब 1000 प्लस पे, बिल्कुल देखिए 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000, तो ये 1000s प्लेस हो गई, पूरा का पूरा 1000s है, ठीक है। इसी के अंदर जो है 1000 एंड 10,000s है, तो दैट मीन्स इस पूरे को हम कवर करेंगे सर 1000s है, तो ये 30,000s हो गया, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे 30,000 और गैस के लास्ट में क्या बच गया 1s, 10s, 100 मतलब 807, तो हम लोग लिख देंगे सर 8, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 807, बस ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम, ठीक है गाइस। इंडियन न्यूमरल सिस्टम में ये आपका नंबर हो गया, ये लिख दिया हमने, ठीक है। ये तो समझ गया ना, 6 करोड़ 15 लैक्स 30,807,
ये हमारा इंडियन सिस्टम में था, ठीक है। अब कहेंगे कि सर इसमें पूछ तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एक बार बता दीजिए, है ना। इंटरनेशनल में जानना जरूरी भी है ना। अगर मान लीजिए इसी नंबर को बोल देगा कि इंटरनेशनल में लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो थोड़ा ऐसे आप लोगों को तो आता ही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना उनको कंफ्यूज करते हैं, तो मैं ये मिटा रहा हूँ। नहीं समझ में आता एक बार जो है वीडियो को थोड़ा सा बैक करके जो है आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नंबर हमारा यही रहेगा, ठीक है। आप कहेंगे कि सर इंटरनेशनल लिख रहे हैं तो थोड़ा सा कॉमा भी तो चेंज करना ही पड़ेगा, ऑफ कोर्स चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कॉमा चेंज कर लेते हैं, 3 डिजिट के बाद यहाँ पे डाल देते हैं, फिर यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डाल देते हैं यहाँ पे। तो दैट मीन्स कि ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और से ये हो गया। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिख देता हूँ, 5 को यहाँ कॉमा देके 6 को यहाँ 6 1, ठीक है गाइस। यही था हमारा। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको हमको लिखना है किसमें, इंटरनेशनल में लिखना है, ठीक है गाइस। तो चलिए इंटरनेशनल में लिखते हैं। पहले इसको रीड कर लीजिए, ठीक है। देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, उसके बाद लैक्स, नो 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 लैक्स नहीं। देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000s, 100,000s, मिलियन, 10 मिलियन। कितना है, 10 मिलियन, ठीक है। इसमें लैक्स में नहीं घुस जाना है इसमें, ठीक है। तो ये, और ये नहीं, ये भी नहीं करना है कि 10,000 के बाद जो है तुरंत हम लोग उसमें जाएंगे आओ सर मिलियन, नो नो, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, मिलियन, 10 मिलियन। तो कितना मिलियन है ये, 10 मिलियन है ना। तो 10 मिलियन के प्लेस पे क्या है, 10 मिलियन के प्लेस पे दैट में 61 है ना। तो हम लोग कहेंगे कि सर 61 मिलियन, 61 मिलियन एंड कितना है, देखिए 2 कॉमा के बीच में कितना है, 530। तो आप पहले लिख लीजिए 530। आप देखिए 530 किस प्लेस पे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मतलब सर ये पूरा का पूरा थाउजेंड्स वाला, तो ठीक है इसके आगे थाउजेंड्स लगा देंगे, 530,000, 530,000, 30,000 लगा दिया आपने। लास्ट में क्या बचेगा, 807, इसको लिख दो आप 807, ठीक है। कुछ भी है, कुछ भी नहीं है आप, हाँ पूरा हलवा है, आप लोग इजीली कर लोगे इसको, ठीक है। तो काफ़ी इजी है, समझ गए। दोनों सिस्टम में हमें लिखना था, इंडियन सिस्टम में, लेकिन हमने दोनों सिस्टम में बेसिकली देख लिया है, ठीक है। इसी तरह के लॉन्ग क्वेश्चन अगर 10-12 डिजिट वाले दे देना तो आसानी से रीड करके लिख लेना, ठीक है। उसमें किसी भी तरह का आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आई थिंक, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसा कि मैंने प्रोमिस किया था कि मैं 2 एग्जाम्पल लेके बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक लास्ट लिया था और एक कोई बीच से मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। चलिए, ये मैं 7 नंबर ले रहा हूँ, इसमें काफ़ी सारे 9 है ना, तो बच्चे देख के जो है डर जाएंगे कि सर इतने सारे 9 दे दिए, ठीक है। 09, उसके बाद फिर दे दिया 09, उसके बाद दे दिया 900, ये देखिए, है ना, पूरा 9 फैमिली है, ठीक है। चलिए आप देख लीजिए, अब ये जिस तरह से कॉमा इसने प्लेस्ड किया है उस तरह से तो हमें करना है किसमें, इंडियन सिस्टम में। तो पहले हम लोग इंडियन सिस्टम में देख लेते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल में भी देख लेंगे, क्योंकि हमें लिखना है किसमें है, इंडियन सिस्टम में ही लिखना है। तो इसलिए आप लोग ये मत करना कि दोनों सिस्टम में लिख के आ जाना कि सर ने ये ऐसे बतलाया तो हमें लिखे, नो नो नो, मैं यहाँ पे आपको बतला रहा हूँ जस्ट कि आप इस तरह से भी कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन लिखना है आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिस्टम। किस में लिखना है गाइस, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिस्टम, है ना, भारत माँ के सिस्टम में लिखना है, सिर्फ इंडियन सिस्टम। चलिए, तो इंडियन सिस्टम में बेसिकली हमें लिखना है, तो हम लोग पहले इंडियन सिस्टम में लिख लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ से रीड करना स्टार्ट कीजिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। अब देखिए ये कहाँ चला गया, अब ये चला गया करोड़ में, किस में चला गया गाइस, करोड़ में चला गया। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको, है ना। चलिए देखिए एक बार और रीड कीजिए इसको, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़, है ना। तो देखिए 10 करोड़ के प्लेस पे क्या है, 19 है, तो आप पहले 19 लिख लीजिए अच्छे से सजा के, 19, है ना। आगे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 19, और ये 19 किस प्लेस पे था, करोड़ के प्लेस पे था। तो हम लोग कहेंगे कि सर 19, यहाँ पे 19s लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है, यानी तो 19, हाँ यहाँ पे नहीं लगाएंगे, करोड़ में लगाएंगे, 19 करोड़
उसके बाद ये देखिए 9 किस प्लेस पे है गाइस, 1 10 100 1000 10,000 लैक्स 10 लैक्स लैक्स पोजीशन पे ना, सिर्फ 9 है। ये नहीं करना है कि सर 0 9 लैक्स, नो नो, सिर्फ हमें क्या कहना है 9। और ये देखिए आप देख लीजिए लैक्स पोजीशन पे 9 है, 10 लैक्स पोजीशन पे तो 0 है। तो हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि सर 0 9 10 लैक्स, ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं, गलत है। तो सिर्फ हमें क्या करना है, 10 लैक्स पोजीशंस वाले का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ 0 प्लेस कर दिया है। तो हमें क्या करना है, लैक्स वाले वैल्यू को देखना है। तो लैक्स पे हमारा क्या है, एक्स पोजीशन पे क्या है 9 है। तो हमें क्या लिखना है 19 करोड़ 9 लाख, यहाँ पे लाख देंगे, लैक्स नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि 10 से ज़्यादा आता था। उसके बाद देख लीजिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000 10,000 के प्लेस पे 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे 1000 प्लेस वाले लिखेंगे। हम कहेंगे सर 9,000 ये कितना बच गया गाइस 900, तो हम लोग लिखेंगे सर 900 दैट्स इट, दिस इज इन इंडियन सिस्टम। ओके, इजी है, काफ़ी इजी है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। इसी नंबर्स को हम लोग देख लेते हैं इंटरनेशनल में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे समझ गए ना, एक बार और देख लीजिए, समझ लीजिए 1 10 100 1000 10,000 लैक्स 10 लैक्स करोड़ 10 करोड़, ठीक है गाइस। 19 करोड़ 9 लैक्स 9,900, यहीं पे अगर 99 और दे देता तो सर 999। ओके, तो ऐसे सपोज मान लीजिए यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, तो क्या होता है 19 करोड़ 99 लैक्स 99,999, सिर्फ 999, ठीक है। तो ये हो गया है, ठीक। अब हम लोग जो है इसी वैल्यू को देख लेते हैं बेसिकली किसमें, इंटरनेशनल में। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ जाएंगे आप, ठीक है, ईजिली समझ जाएंगे। अब देखिए, अब चूंकि हमें इंटरनेशनल में करना है तो थोड़ा सा कॉमा तो चेंज करना पड़ेगा ना, तो बच्चे कंफ्यूज कर देंगे सर है इंडियन में कर रहे हैं इंटरनेशनल में, है ना। तो वो तो ऐसे हो गया कि कोई आदमी इंडिया का है और अमेरिका में जाके बस गया वहाँ पे, है ना। तो भले वहाँ पे बस जाए लेकिन उसके शकल सूरत तो इंडियन लगेंगे ना। तो वही चीज़ है, जब तक हम कॉमा यहाँ पे प्लेस किए रहेंगे तब तक इसका शकल सूरत कैसा लगेगा, इंडियन जैसा। इसलिए हम लोग कॉमा हटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कॉमा हटा देते हैं। अब इसको पूरा अमेरिकन बना देते हैं, ठीक है, बस मजाक कर रहा हूँ। तो ये हो गया यहाँ पे कॉमा, उसके बाद फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद 3 डिजिट के बाद कॉमा देंगे, नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि सर इसके बाद कोई डिजिट ही नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ छोड़ देंगे। अब चलिए गाइस देखिए, ये 3 का बन गया है, ठीक है, ट्रिपलेट फॉर्म कर गया। अब चलिए देखिए, अब हमें क्या करना है ना, इधर से एडिट करना है इंटरनेशनल में। 1 10 100 1000 10,000 10,000 के बाद 100,000, उसके बाद मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, है ना गाइस। तो कितना आ गया 100। अब ये देखिए, ये ग्रुप मिलियन का है, ये ग्रुप किसका है 1000 का, ये ग्रुप 100 का। तो चलिए हम लोग बेसिकली, ये तो आपके वंस में आ गए, तो यहाँ से हम लोग देख लें सर 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए 100, यहाँ पे देख लीजिए कितना है, मिलियन के प्लेस पे कितना है 190। तो पहले लिख लीजिए 190 वाट मिलियन, 190 मिलियंस, मिलियंस लगा देंगे गाइस, देखिए बहुत ज़्यादा है। 119 मिलियंस 90 मिलियंस 909,000। तो पहले आप लिख लीजिए इसको, ठीक है, कहेंगे सर 909। अब ये किस प्लेस पे है, तो इधर से एडिट भी कर सकते हैं एक बार, 1 10 100 1000 10,000 100,000। तो कहेंगे सर ये तो 1000 प्लेस पे आ रहा है, तो 1000 लिख दीजिए, इसमें क्या 1000। और ये किस प्लेस पे गए 1 10 100, तो हम कहेंगे सर 900 दैट्स इट। इजी है, काफ़ी इजी है, बहुत इजी है। 190 मिलियंस 909,900। देखिए कितना मतलब सुपर्ब लग रहा है ना सुनने में, है ना, अब देखने में भी मस्त लग रहा है ना। बट यहाँ पे कोई रैंप वॉक तो करना नहीं है, यहाँ पे हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया है, अब समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो हम लोग अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है मैंने 2 एग्जाम्पल्स देके मैंने आपको बता दिया है, काफ़ी ईजी है, हम लोग समझ गए हैं,
ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 आपका अलग होगा, इसलिए इसको वर्ड्स को भी मिटाना पड़ेगा मुझे। एक्सरसाइज तो आपका अलग नहीं हो रहा है, इसलिए मैं एक्सरसाइज को नहीं मिटा रहा हूँ, चैप्टर भी अलग नहीं हो रहा है, क्वेश्चन को भी नहीं मिटाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन ही हमें सॉल्व करने हैं गाइस। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन करा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये देखिए, ये हम लोग इसको बहुत 2 क्लास में देखे थे ना, है ना। सॉरी मैं एक्सपोनेंट क्यों लिख रहा हूँ, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म गाइस। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, प्रीवियस क्लास में। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म क्या था, एक्सपेंडेड फॉर्म ये था कि सारे किसी भी नंबर्स के नंबर्स में जितने भी डिजिट होंगे उस डिजिट को उसके पोजीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके उसके बाद लिखते थे। क्योंकि सर आपने क्या बोल दिया इतना फास्टली, है ना। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर तो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ही, है ना। चलिए सपोज 9432 दिस इज द नंबर विच इज गिवन हियर, ओके। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं गाइस, आप इसको क्या कर लो, किसी भी प्लेस वैल्यू चार्ट का एग्जांपल ले लो, किसी भी प्लेस वैल्यू को, ठीक है, इंडियन का ही ले लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे सर इंडियन के केस में हम लोग क्या करेंगे गाइस, कॉमा प्लेस कर लीजिए। कहेंगे सर जरूरी है क्या, तो देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए जरूरी नहीं है कि कॉमा प्लेस कीजिए आप, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं, है ना। चलिए तो ये कर लिए। अब यहाँ से जो है पोजीशंस, अब यहाँ पे देखिए आपको पोजीशंस को रीड करना है और प्रत्येक वैल्यू का पोजीशन से रीड करते हुए उसको मल्टीप्लाई करके लिखते जाइएगा, ठीक है। अब बीच में प्लस दे देना है, 2 डिजिट के पोजीशंस के बीच में क्या देना है, प्लस देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 9 है, ठीक है गाइस। अब सबसे पहले हम लोग इधर से चलते हैं, राइट से। मैंने बताया था, मैंने कहा था, ठीक है, मैंने आपको ये कहा था कि कभी भी हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में जो लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड से लिखते हैं, है ना गाइस। तो राइट साइड से हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले आपको 2 का लिखना है और कहाँ से, लास्ट से लिखना है। ये नहीं कि सर 2 का लिखे यहाँ लिख दिए, 3 का लिखे यहाँ, क्योंकि सर बात तो बराबर ही है ना, पोजीशन से ही मल्टीप्लाई करके बात बराबर है बाबू, लेकिन ये आपको उल्टा हो जाता है, ठीक है। हम इसको लिखते हैं किस फॉर्म में, एक स्टैंडर्ड वे में लिखते हैं, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब ये देख लीजिए, तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे 2 है, तो 2 वंस प्लेस पे है, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 2, तो हम कहेंगे सर 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस दे दीजिए, क्यों, क्योंकि सर सेकंड डिजिट का पोजीशंस लिखने वाले हम लोग, तो कहेंगे सर ये 3 जो है 3 टेंस प्लेस पे आ रहा है, 1 टेंस, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10 3 जा 30, ठीक है गाइस। उसके बाद आ जाइए 4 में, 4 देखिए 1 टेंस 100, 4 किस प्लेस पे, 100 प्लेस पे, 4 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 400 आर 400, है ना। फिर प्लस 9 देखिए 1 टेंस 100 1000, 1000 प्लेस पे है, तो कहेंगे सर 9 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 9 सार या 9000 सार 9000, सिंपल। ओ ये पेंसिल बहुत धोखा दे रहा, ये हो गया 9000, बीच में प्लस है, ये आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है गाइस, क्या हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। तो समझ गए ना। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी बेसिकली 2 एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से हो सकता है कि आप कंफ्यूज कर जाओ कि सर ने ये क्या कर दिया, तो मैं 2 एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। 2 एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर चूंकि 3 है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी एक ले लेते हैं, सपोज 5 नंबर ले लेते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा लग रहा है ये, खट्टा खट्टा, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 6,06, है ना गाइस, 6,06, फिर से 06, ओके, एंड फिर सर 006। ये देखिए कितना सुपर्ब नंबर सर दिया ना, अग्रवाल साहब बहुत अच्छे लिखते हैं अग्रवाल सर। अब ये देखिए ये नंबर दे दिया है यहाँ पे, ठीक है गाइस। अब इसे हमें क्या करना है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। अब ये देखिए पहले से इन्होंने क्या कर दिया, कॉमा प्लेस्ड कर दिया है ना, तो हमें क्या करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब एडिट करेंगे सीधा नंबर लिखेंगे, ठीक है, उसके पोजीशन से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे देख लीजिएगा 6 है, तो यहाँ से हम लोग रीड करते जाते हैं, लिखते जाते हैं, है ना। यहाँ से लिखेंगे हम लोग, ये देखिए वंस, कहेंगे सर वंस, समझ गए ना कैसे, 6 1s आर 6, है ना। अभी आगे देखिए वंस टेंस, तो कहेंगे सर 0 टेंस प्लेस पे है, मतलब सर 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। और किसी भी नंबर्स को गाइस, किसी भी नंबर्स को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप कहेंगे कि सर आप तो बोल रहे हैं नंबर, ये समथिंग क्या लिखिए, तो समथिंग का मतलब दुनिया के किसी भी चीज़,
जब कोई चीज़ ला ही नहीं कर रहा है तो उससे क्या। अब यहाँ पे देखिए, जीरो से किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर्स के मैथमेटिकल्स फॉर्म में रहता है, हम लोग रियल ज़िंदगी में आएंगे तो जीरो का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स में भी होता है, लेकिन डिपेंड करता है, ठीक है गाइस। यहाँ पे देखिए, जीरो से किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे समथिंग किसके लिए लिखा है, ऑल द नंबर्स के लिए, है ना। तो जितने भी नंबर्स है, किसी भी नंबर्स को आप जीरो से मल्टीप्लाई करो तो वो जीरो ही आएगा, ठीक है। ये तो आप अच्छे से जानते हैं स्टैंडर्ड 1 से ही, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ये समझ गए। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, ठीक है। भद्दा लग रहा है देखने में ना, चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब यहाँ से देखें सर, 6 1s are 6, ठीक है। उसके बाद सर जीरो टेंस प्लेस पे, तो जीरो को 10 से मल्टीप्लाई करें जीरो, तो हम कहेंगे सर जीरो डाल दीजिए, तो बहुत बढ़िया, जीरो डाल दीजिए, इसमें क्या, चलिए प्लस। फिर नेक्स्ट जीरो 1s 10s 100, सर जीरो को 100 से करेंगे तो तब भी जीरो। फिर आइए नेक्स्ट पे, सर 1s 10s 100s थाउजेंड्स, थाउजेंड्स प्लस पे इस पर जीरो नहीं है, क्या है 6 है ना। तो इसको 6 से 1000 1s 10s 100s 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कहेंगे सर 6000, कितना हो गया गाइस 6000। अब आइए गाइस 1s 10s 100s 1000 10,000, जीरो को हमें 10,000 से करना है ना। तो हम कहेंगे सर जीरो को 10,000 क्या 10 करोड़ से भी करेंगे तब भी जीरो होगा, तो लीजिए जीरो, ठीक है। जीरो देख के बच्चों को बहुत डर लगता था कि कहीं जीरो आ ना जाए। देखिए 1s 10s 100s 1000 10,000, यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं। अब चलते हैं 10,000 के बाद क्या होगा गाइस, लैक्स ना, तो ये लैक्स में चलते हैं। यहाँ पे देखिए लैक्स पोजीशन पे अगर जीरो रहता तो जीरो हो जाता, लेकिन यहाँ पे लैक्स पोजीशन पे क्या है 6 है, तो 6 को जब लैक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 6 को जब लैक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 6 लाख, ठीक है गाइस। तो आप लिख लीजिए, कहेंगे सर 6 लाख, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो हो गया ना 1s 10s 100s 1000 10,000 lakhs, हो गया गाइस। ये देखिए हो गया। आप कॉमा में प्लेस कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू जीरो, प्लस इसका देखिए 1s 10s 100s 1000 10,000 1s 10s 100s 1000 10,000 lakhs 10 lakhs करोड़, तो 6 करोड़ ना सर, तो मैं इसके बदले में यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए 1s 10s 100s 1000 10,000 lakhs 10 lakhs करोड़, बस 10 करोड़ तक नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ठीक है गाइस। तो ये बेसिकली एक्सपेंडेड फॉर्म हमने देख लिया है, ठीक है। आज का लेक्चर जो है थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।